तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। दोस्तों, ये हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की री एग्जाम की एक और नई क्लास है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिन्होंने बाकी क्लासेस नहीं देखी जल्दी से देखें भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्लेलिस्ट का दिया हुआ है। ठीक है, ये सभी क्लासेस आपके यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो एक भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, हर एक क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछने योग्य हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अंत तक जरूर वॉच करना। ठीक है, बिना देरी करे शुरू करते हैं क्लास। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, कमेंट करिए। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपित मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जल्दी बताएं। इंपॉर्टेंट है भाई, जैन, सिख, ईसाई या बुद्ध। सभी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, यूपी पुलिस इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछती है, तो एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, अंत तक जरूर वॉच करिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सभी बच्चे सही ऑप्शन टिक कर रहे हैं, जैन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपित मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ये यूपी के फर्रुखाबाद जिले में होता है दोस्तों, यूपी के फर्रुखाबाद जिले में, ये यूपी के फर्रुखाबाद जिले में आयोजित होता है दोस्तों ये कंपित मेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा कौन सी है? बताइए आप लोग, क्या राइट ऑप्शन होगा? डॉलर, पौंड, रियाल या यूरो? सभी बच्चे बताएं क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। दोस्तों, जिन लोगों को और प्रैक्टिस सेट लगाने तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। कम से कम 27 से 28 मॉडल पेपर हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और हर मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट मतलब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए इसका जवाब बताइए, क्या राइट ऑप्शन होगा? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा कौन सी है? सभी बच्चे यूरो टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन को लॉक करने वाले बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों। इस क्लास के अंदर आपको मैथ्स के, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो अभी तक यूपी पुलिस में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये क्लास होने वाली है आपके लिए इंपॉर्टेंट, अंत तक जरूर वॉच करिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए का 33% बी के 55% के बराबर है तो ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमपी टिक कर लें। क्या होगा इस प्रश्न का जवाब, कमेंट करिएगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों? अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो आप लोग मुझसे डेली जुड़िए 8 PM पर, डेली 8 PM पर हमारी क्लासेस लगती हैं। ठीक है, सभी को बता दे रहा हूँ, जो भी नए विजिट करें, नए देख रही क्लास को, तो उनको बता देता हूँ क्लास का टाइम 8 PM रहेगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर जी क्लास का टाइम क्या है। तो क्लास का टाइम दोस्तों 8 PM रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर ये क्या बोल रहा है, ए का 33%। ठीक है, तो यहां पर लिखिए ए का 33%, ए गुणा 33%, ए का 33% लिखिए। चलो 33% लिख दिया। बी के 55% के बराबर है, बराबर का साइन लगाइए। कितना? बी के 55% लिखिए यहाँ पे, बी का 55%। चलिए अब वैल्यूज को टर्मिनेट करिए। तो चलिए वैल्यूज को टर्मिनेट करते हैं। देखिए 100 से 100 गया, 11 तिया 33 और 11 पंचे 55। ठीक है, 11 तिया 33 और 11 पंचे 55, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, 11 पंचे 55। तो आपके लिए रेशियो क्या बना ए और बी का दोस्तों? ए और बी का रेशियो क्या बना? ए और बी का रेशियो क्या बना? 3:5। नहीं, मैंने उल्टा बता दिया। ये ए और बी का रेशियो आपके लिए बनेगा यहाँ पे 5:3, क्योंकि ये 5 3 गुणा में इधर आके भाग में आएगा। ठीक है, तो 5:3 आपके लिए बनेगा। तो 5:3 किस में है? 5:3 किस में भाई? 5:3 बी वाले ऑप्शन में। तो जिसने भी अभी तक ये ए ऑप्शन को टिक किया वो गलत किया भाई। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही जवाब जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे, इजी था, कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए कमेंट करें, रिप्लाई कर दूंगा आपके सभी कमेंट्स का। ठीक है दोस्तों, चलिए आप बिना देरी करे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का बहुत ही शानदार है। 9 से 14, 14 से 34, 34 से 114। अब यहाँ पर क्या आएगा, कमेंट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। 524, 654, 914 या 434, क्या राइट ऑप्शन होगा? कमेंट करिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से बताएं क्या राइट ऑप्शन रहेगा। तो चलिए कैसे सॉल्व करते देखते हैं। सबसे पहले आपको एक ही काम करना पड़ता है कि भाई इनका गैप लीजिए। इनका गैप कितने का है? 9 और 14 के बीच का गैप कितने का रहा है? 9 और 14 के बीच का गैप आ रहा है 9, 5, 14, 5 का गैप आ रहा है। कितने का? 5 का गैप आ रहा है। अब यहाँ पर 34 और
34 और 14 का गैप देखिए, 4 में 4 गए 0, 3 में से 1 गए 2, कितने का गैप आ रहा है? ठीक है, 20 का आ रहा है। ठीक है, आगे और देखिए 34 114 में गैप देखिए, 114 और 34 में गैप देखिए कितने का आ रहा है? देखिए 4 में 4 गए 0 और 11 में से 3 गए 8। ठीक है, अब आगे वाला नंबर हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो लगभग 4 गुना हो रहा है, यहाँ पर भी देखें लगभग 4 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? 4 गुना होना चाहिए। 8 चौका 32, 320 कितना होगा भाई? 320 कितना होगा? 320 आपको 114 में जोड़ने तभी तो यहाँ पर आएगा। तो चलिए 320 में 114 जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है? 4, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 434 आंसर आ रहा है। तो 434 किस ऑप्शन में दिख रहा है? डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो आपके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। किस किसने डी ऑप्शन को लॉक किया दोस्तों? डी ऑप्शन को जिस भी स्टूडेंट ने लॉक किया वो बिल्कुल सही टिक कर रहा है भाई। ठीक है, डी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चांद का टुकड़ा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पत्थर दिल होना, शीतल होना, सुंदर होना या करूप होना? बताइए भाई सभी बच्चे, इस प्रश्न का जवाब क्या राइट ऑप्शन रहेगा? सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ्स के, रीजनिंग के सभी प्रकार के इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इसी पैटर्न से संबंधित मैं आपके लिए क्लास लेके आऊं। इस क्लास में आपको उन्हीं पैटर्न से संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक भी क्लास आपको नहीं मिस करनी है, सभी की सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाली हैं आपके एग्जाम तक। ठीक है, तो बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सभी बच्चे सुंदर होना टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन सही टिक कर रहे हैं। चांद का टुकड़ा होना, सुंदर होना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही शानदार। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे 100 में से 80% गलत ही करते हैं। लगता है देखने में इजी, फटाफट जल्दी में गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको गलत नहीं करना है, वो गलती आपको नहीं करनी है, आपको सब में से अलग रहना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताइए? जिनको आता है ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए दिया हुआ, आप लोग कमेंट करिए जिनको आता है इस प्रश्न का जवाब। कैसे करेंगे भाई? जल्दी से बताएं जिसको आता है, जिसको नहीं आता आप देखिए कैसे करते हैं। एक तरफ लिखिए ए और एक तरफ लिखिए बी। क्वेश्चन को पढ़िए, ए की आय बी से 25% अधिक है। भाई किससे 25% अधिक है? भाई 25% अधिक है बी से। अगर बी की 100 रुपए हुई होगी, अगर उसकी आय 100 रुपए है तो ए की 125 होगी कि नहीं होगी? बताइए, सेटिस्फाई है कि नहीं कंडीशन? यदि देखिए ए की आय बी से 25% अधिक है, 25% अधिक कब होगी? जब बी की आय 100 होगी, तभी तो ए की आय 125 यानी 25 अधिक होगी ना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बी की आय किसकी? इस बी की आय, इस बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? भाई ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? हमको सभी को पता है गुरुजी ए की आय से 25% कम है। किससे कंपैरिजन हो रहा है गुरुजी? 125 से, क्योंकि ए से ही तो कंपैरिजन हो रहा है। हमें पता है कि बी ए से कितना कम है? 25 कम है। किससे कम है? जिससे कंपैरिजन होता है, जिससे तुलना की जाती है, वो हमेशा नंबर नीचे आता है। ठीक है, हमें प्रतिशत में निकालने वाली तो गुणा करिए। चलिए एक ही टेबल से काटिए, 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और 5 की टेबल से 100 को काटिए, आंसर आएगा 20। कितने प्रतिशत कम है भाई? 20% कम है। तो 20% किस ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो आप लोग एक ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी बच्चे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया सभी को कैसे करना है इस क्वेश्चन को? जिसको समझ में आ गया ठीक, जिसको समझ में ना आया हो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार है ये डाइस का क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इसको सॉल्व करने में। बताइए एक के विपरीत फलक क्या होगी? जल्दी से बताएं। 2, 4, 6 या 5? क्या राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से बताएं। ये 3 डाइस दे रखे, आपको इसमें से देख के बताना है कि ए के विपरीत फलक कौन सी है। चलो हम इसका ए नाम दे देते हैं, इसका बी नाम दे देते हैं, इसका सी नाम दे देते हैं। ठीक है, बताइए कैसे करेंगे? जिसको आता है वो कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों पहले हम ए और बी का देखते हैं। ए और बी के अंदर कौन सा सेम देखने को मिल रहा है? ए और बी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है ये 3 वाला। तो ठीक है, तो 3 के बाद आपको पता है घड़ी की सुई किस प्रकार चलती है, उसी प्रकार से आपको बढ़ाना है। 3 के बाद उसका 3 का विपरीत क्या? 2, 2 के बाद ए देखने को मिला। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए 3 के बाद क्या देखने को मिला? 4, और 4 के बाद 5 देखने को मिला। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो ए का विपरीत 5 आ रहा है। ठीक है, अब चलो इन दोनों की बात कर लेते हैं, बी और सी की बात कर लेते हैं।
तो बी और सी में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? बी और सी में देखो कॉमन क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो ठीक है, तो यहां से करिए 5 के बाद 3, आगे बढ़िए 3 देखने को मिलेगा, और 3 के बाद 4 देखने को मिलेगा, 3 के बाद 4 देखने को मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5 के बाद 6 देखने को मिल रहा है, 5 के बाद 6 देखने को मिल रहा है, और 6 के बाद 2 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें 5 के विपरीत क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 के विपरीत क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो आप लोगों के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? फतेहपुर को, मिर्जापुर को, मुरादाबाद को, या मुजफ्फरनगर को? कमेंट करें जिनको आता है इस प्रश्न का जवाब। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोग पूरा अंत तक वीडियो देखा करें दोस्तों। आप लोग कमेंट किया करें, आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, हमें मोटिवेशन, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है। बस आप लोग कमेंट किया करें हर एक क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का जवाब जिसको आता है, क्या राइट ऑप्शन रहेगा? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताएं क्या होगा। बताइए जल्दी से दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन रहेगा? बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन, मुरादाबाद। ठीक है, तो पीतल नगरी को किस नाम से जाना जाता है? मुरादाबाद के नाम से जाना जाता है, मुरादाबाद। ठीक है, किस जिले को कहा जाता है? तो मुरादाबाद जिला। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, उत्तराखंड? कमेंट करिए। सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन से जितने भी अभी तक पूछे गए हैं आपके यूपी पुलिस में, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आपको ये क्लास जरूरी देखना है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि यूपी पुलिस में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बताइए। आप भी देखिए क्लास को और अपने सभी मित्रों में शेयर करिए भाई, जल्दी से एक बार इस क्लास को शेयर करते हैं सभी मित्र। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं सभी बच्चे, ठीक सही टिक कर रहे हैं। तो चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है दोस्तों। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं बस्तर जिले, बस्तर जिले में है स्थित। ठीक है, बस्तर जिले में दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ये चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो नदी ध्यान रखेंगे, तो मैं अलग पेन से लिख देता हूं, नदी है इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी, ये आपके इंद्रावती नदी पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगर ऊंचाई पूछ ले, इस जलप्रपात की ऊंचाई पूछ ले, ऊंचाई अगर आप ध्यान रखें तो ऊंचाई ध्यान रख लेना 900 फीट, 90 फीट मीटर है, 90 फीट ऊंची है, 90 फीट ऊंचाई है इसकी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन कथक घराने से उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान देता है? कमेंट करिए सभी बच्चे। जयपुर, लखनऊ, बनारस या बरेली? क्या राइट ऑप्शन रहेगा? जल्दी से बताएं दोस्तों। ये क्वेश्चन इजी है, आप लोग भी इसका कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, कमेंट कर दीजिए। इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आना चाहिए ये क्वेश्चन तो। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन इजी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे दोस्तों। मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा 10th वाला, उसका सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में करेंगे जो भी क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए आप लोग इस 10th वाले क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, चलिए 11 वाला, FRY को 147 और क्रॉप को 208 के रूप में कोडित किया जाता है, तो म्यूजिक को क्या लिखा जाएगा? बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आप लोग कमेंट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FRY को 147 और CROP क्रॉप को 208 के रूप में लिखा जाता है, तो म्यूजिक को क्या लिखा जाएगा? कमेंट करके बताएं जिनको आता है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए कैसे किया इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी के चक्कर में गलत करेंगे इस क्वेश्चन को, मुझे पता है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे F, यहां पर लिखेंगे R और यहां पर लिखेंगे Y। इसको क्या कोड करके लिखा है? 147। चलिए 147 बनाते हैं। F 6 पर, R 18 पर, Y कितने पर था? Y आता 25 पर। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों इनको प्लस करने पर? जल्दी से बताएं। इनको प्लस करेंगे तो आपके पास 18 4 49, ठीक है 49 बन जाएगा। इनको प्लस करेंगे तो आप कितना बनेगा? 49। कितना बनेगा? 49 बनेगा। 49 बनेगा। 49 में आपको 3 से गुणा करना है। ठीक है, तो 9 तिया 27 की 7 करी 2 के बराबर, 4 तिया 12, 12 और 2 14, तो आपके बन गया 147। ठीक है, उसी तरह से अब हम क्रॉप की वैल्यू लिखेंगे। क्रॉप, इसको भी देख लीजिए,
क्रॉप को भी इसी प्रकार 1208 बनाए। अब देखिए दोस्तों मैं ओरल लिखूंगा, सी की वैल्यू कितनी 3 आती है। एक बार 3 को साइड में करते, आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू आती है 18 पर, ठीक है। ओ की वैल्यू आती है 15 पर, पी की वैल्यू आती है 16 पर। इसमें आपको 3 प्लस करना है, चलो प्लस करिए। तो देखिए 6 3 9 और 9 और 8 17, 17 5 22 का 2 कैरी 2 2 3 और 2 5, 52 हुआ। कितना हुआ 52। 52 में आपको किससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से किया था, अब आप करिए 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी 8 और 5 चौके 20, ठीक है। तो 208 बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बन रहा है 208, ठीक है। यानी कि ये सही है, रिलेशन पता चल गया। अब वही रिलेशन म्यूजिक के साथ लगाइए, ठीक है। तो क्रॉप का हम अगले पेज पर लिख लेते हैं। चलिए क्रॉप की CROP, हमको इसको क्या बनाना, हमको इसका आंसर बनाना है ना। तो हमें पता है दोस्तों इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए। तो देखिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। आर आता आपके 18 पर, ओ आता आपके 15 पर, पी आता आपके 16 पर और सी आता आपके, नहीं क्रॉप का तो हम बना चुके, म्यूजिक का लिखना है ना, म्यूजिक का लिखना है हमें, म्यूजिक का लिखना है, म्यूजिक का लिखिए, ठीक है। MUSIC और इसका हमें निकालना आंसर, ठीक है। तो देखिए एम आता आपके 13 नंबर पर, ठीक है, और यू आता आपके 21 नंबर पर, एस आता 19 नंबर पर, आई आता 9 नंबर पर, सी आता 3 नंबर पर। इन सभी को जोड़ोगे तो आपके पास जवाब निकलेगा 65, ठीक है 65। अब हमें किससे गुणा करना है, याद करो हमने फर्स्ट वाले को 3 से गुणा किया था, सेकंड वाले को 4 से गुणा किया था, अब ये 5 से गुणा होगा। चलिए 5 से गुणा करिए, 5 25 की 5 क्या है 3 6 5 30 और 2 32, कितना आया 325। कितना आया भाई 325। किस ऑप्शन में भाई 325, देखिए 325 325 आपके सी ऑप्शन में। तो आप लोगों के लिए सी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। तो इजी था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अरुण ने कहा ये लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है, लड़की के लिए अरुण कौन है बताइए। अरुण ने कहा ये लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है, लड़की के लिए अरुण कौन है, पति, ससुर, पिता या दादा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसका जवाब। अरुण ने क्या बोला, अरुण ने बोला ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। चलो अरुण से स्टार्ट करते हैं भाई, हम अरुण से यहाँ पर बनाएंगे अरुण को, ये अरुण है अपना, अरुण को मैं अ से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अरुण, अरुण क्या बोल रहा है, ये लड़की मेरी माँ, ठीक है। अरुण की यहाँ पर माँ बैठी हुई है, बिल्कुल सही है, अरुण की माँ बैठी हुई है। माँ के पोते, अब देखिए माँ के पोते कब बनेंगे दोस्तों, देखो माँ के पोते कब बनेंगे, जब अरुण के कोई पुत्र होगा तभी तो बनेंगे। चलो यहाँ पर अरुण का पुत्र बिठा देते हैं, ठीक है। ये देखो ये अरुण की माता जी है और ये अरुण का पुत्र है, तभी तो देखो माता पुत्र, पोता कब बनेगा, जब अरुण के कोई माता होगी तभी तो पोता बनेगा ना, ठीक है। अब यहाँ से देखो मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो पोते की कोई पत्नी है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पत्नी बन गया। अब आगे क्या बोल रहा है, लड़की के लिए अरुण कौन है, लड़की की नजरों से देखो अरुण कौन है भाई, अरुण तो भाई उसका ससुर हो जाएगा, क्योंकि अरुण के पुत्र की पत्नी कौन लगेगी, अरुण के ससुर ही तो लगेगी, ससुर बन जाए, ससुर लगेगा पत्नी से, है ना। यानी कि ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन था, ससुर का रिलेशन है भाई, बी ऑप्शन को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द बताइए। एक शब्द दिया आपको पत्थर, इससे रिलेटेड इसी के जैसा एक और शब्द कौन सा इन 4 ऑप्शन में बताइए, कमेंट करके बताएं इन चारों में समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, सभी बच्चे बताएंगे। तो देखिए निर्भय तो बिल्कुल नहीं होगा, नभचर भी नहीं होगा, गिरी पहाड़ होता है ये भी नहीं होगा, पाषाण होगा, पाषाण का पर्यायवाची पत्थर ही है दोस्तों, पत्थर, ठीक है पत्थर है, बिल्कुल ए ऑप्शन सही टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है। यदि एक संख्या का 8 सही 1/3% स्वयं में जोड़ा जाता है तो संख्या 520 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करना है। बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को फोड़ने में आप जरा भी देर नहीं करेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो इस क्वेश्चन को फोड़ने में आप बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। अब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, देखिए यहां पर दे रखा है 8 सही 1/3%। दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। क्या होती है 1/12, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वो क्या बोल रहा है कि 8 से 1/3 स्वयं में जोड़ा जाता है तो परिणाम हमें क्या मिलता है, 520 मिलता है। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है, कौन सी मूल संख्या। तो देखिए आपने ये फ्रैक्शन वैल्यू पता कर ली, ये जो नीचे वाली होती है ना, ये दोस्तों आपके मूल संख्या होती है। क्या होती है, मूल संख्या होती है। ये जुड़कर कितनी हो रही है, ये क्या बोल रहा है
8 से 1/3 स्वयं में जोड़ा जाता है, यानी कि ये पूरा स्वयं में जोड़ा जाता है। तो 12 से वैल्यू कितनी हो रही है गुरुजी? 12 से वैल्यू 13 हो रही है। कितनी हो रही है भाई? 13 हो रही है। लेकिन एक्चुअल में 13 नहीं हो रही है। उसने यहाँ पे क्या बोला? रिजल्ट क्या मिल रहा है? 520। इसी 13 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन ने 520। इसी 13 की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है 520। अगर देखा जाए तो यहां पर आपके लगभग 13 चौके 52 40 गुना दिख रहा है। कितना गुना दिख रहा है गुरुजी? 40 गुना दिख रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे, हमें पूछा मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या है? ये 12। तो 12 को आपको किससे गुना करना है? 40 से। तो कर दीजिए 12 चौके 48, 480 आपके जवाब सामने। 12 चौके 48, 480 आपके जवाब सामने। बताइए समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन? ऑप्शन ए बिल्कुल इजी था, देखने में लग रहा था टफ, लेकिन हमने इसे इजी तरीके से सॉल्व किया है। इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। समझ में आया तो कमेंट करें, जिसको समझ में नहीं आया वो भी कमेंट करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, जल्दी से बताइए। पहले भारतीय, पहले यूरोपीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों 1913 में। नोबेल पुरस्कार मिला था इनको 1913 में। इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। गीतांजलि है ना, इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। और दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनको मिला था पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, इनकी पुस्तक गीतांजलि पर। बताइए किस देश का राष्ट्रगान लिखा इन्होंने किस देश का राष्ट्रगान लिखा? कमेंट करके बताएं सभी बच्चे जिनको आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो बिल्कुल बांग्लादेश का लिखा है दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जो भी स्टूडेंट्स ए ऑप्शन को टिक करें, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन आता हुआ एक बार फिर से। क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? कमेंट करें, जल्दी से बताएं। जिनको प्लेस वैल्यू पता है वो फोड़ देगा इस क्वेश्चन को। विषम को चुनना है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो एस आता है 19 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, क्यू आता है आपके 17 नंबर पर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एल आता 12 नंबर पर, के आता आपके 11 नंबर पर, एम आता आपके 13 नंबर पर। कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। आई आता है 9 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर। कोई दिक्कत नहीं? ई आता है 5 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर। अब आप बताइए इसमें से विषम कौन है? अब तो बता सकते हैं, कमेंट करें जिनको आता है। अब बताएं जल्दी से कौन सा विषम जा रहा है। अगर दोस्तों ध्यान से देखा हो तो देखिए 9 के बाद 8 हुआ, -1 यहां पर भी देखने को मिल रहा है आपको, यहां पर भी -1 देखने को मिल रहा है, यहां पर भी देखो -1 देखने को मिल रहा है, यहां पर भी -1 देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह से 12 से 11 यहां पर भी -1 देखने को मिल रहा है, और 11 से 13 के बीच में भी -1 देखने को मिल रहा है, मतलब +1 देखने को मिल रहा है। देखो 12 से 11 यहां पर थोड़ा अलग हुआ है, यहां पर दोस्तों आपको +1 देखने को मिल रहा है। यानी अभी तक तो हमने क्या देखा था? अभी तक हमने देखा था यहां पर भी -1, 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 लेकिन अगला वाला +1 दिख रहा है। तो अभी तक ये तो नहीं हो रहा। चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। यहां पर भी -1 देखने को मिल रहा है, और यहां पर भी -1 देखने को ही मिल रहा है। तो देखिए 3 ऑप्शन आपके मैच कर गए, 3 ऑप्शन आपके मैच कर गए। कौन कौन से वो 3 ऑप्शन मैच करे? एक तो ये फर्स्ट वाला, एक तो ये सी वाला, एक तो ये डी वाला। लेकिन अलग कौन जा रहा है भाई? अलग अपना रास्ता अलग कौन बना रहा है? ये बी वाला। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इजी क्वेश्चन था, सभी ने कर लिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी का देखिए, बहुत ही शानदार। ई एच का संबंध वी एस से है, तो एम जे का संबंध किससे? कभी कमेंट करिए। ओ क्यू से, क्यू एम से, एन आर से, एन क्यू से। भाई इस क्वेश्चन में तो नजरों का खेल है भाई, नजरों में क्वेश्चन सॉल्व करने का खेल है इस क्वेश्चन में। इशारों में क्वेश्चन सॉल्व करने का। भाई कैसे? देखिए ई का जस्ट अपोजिट वी होता है। ई जैसे अपोजिट, देखो अपोजिट इनका कैसे याद रखोगे दोस्तों? देखो अपोजिट याद रखना। देखो ई का मतलब होता है एम्प्टी, एम्प्टी का होता है वेकेंट, इसका अपोजिट एम्प्टी का वेकेंट। तो ई का अपोजिट वी दिख गया। उसी तरह से एच का अपोजिट है एस है, ठीक है। एच का मतलब होता है हाई, एच का मतलब होता है हाई, और इसका जस्ट अपोजिट स्कूल, हाई स्कूल से याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब यहां पर भी एम का अपोजिट दोस्तों एम का और जे का बिल्कुल इजी है। एम का जस्ट अपोजिट एन रहता है, ठीक है, और जे का जस्ट अपोजिट क्यू रहता है, जे क्यू और एम एन, जे क्यू एम एन ध्यान रखिएगा। तो इनमें हमें क्या मिला? इनका अपोजिट एन और क्यू। एन और क्यू किस में दिख रहा है? एन और क्यू एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। इजी था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक घनाभ की लंबाई 50%, एक घनाभ के लंबाई में 50% की कमी आती है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में 20% की कमी आती है। तो आप घनाभ के आयतन में प्रतिशत की कमी बताइए, कितने प्रतिशत की कमी आ रही है, जल्दी से बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आईएमपी टिक कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यूपी पुलिस पूछती है ये क्वेश्चन। तो आप सभी को पता है घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन, आयतन क्या होता है भाई सभी को पता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक तरफ लंबाई लिखेंगे, एक तरफ चौड़ाई लिखेंगे ब्रेथ, और एक तरफ ऊंचाई यानी हाइट। ठीक है, लिख दी हमने वैल्यू। चलिए लंबाई में क्या बोल रहा है, देखिए लंबाई में क्या 50% की कमी, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है 1/2। अब कमी आ रही है तो 2 से वैल्यू 1 हो रही है ना, कमी आ रही है ना, 2 से वैल्यू 1 हो रही है। अब देखिए चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में मतलब वृद्धि हो रही है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 5 से वैल्यू 6 हो रही है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर देखिए ऊंचाई में 20% की कमी हो रही है, कमी होने का मतलब वैल्यू घट रही है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 5 से वैल्यू 4 हो रही है, 5 से वैल्यू कितनी हो रही है 4। अब देखिए कुछ टर्मिनेट हो रहा है क्या, कुछ हो रहा है क्या, देखो ये हो रहा है 2 1 2, 2 2 4। अब कुछ हो रहा है क्या, अब कुछ हो रहा है क्या, नहीं अब कुछ नहीं हो रहा। चलिए कर दीजिए 5 25 और 6 दूनी 12। अब आप देखिए 25 से वैल्यू कितनी कम हो गई है, 25 से वैल्यू कितनी कम हो गई, कमेंट करें भाई। 13 कम हो रही है, कितनी कम हो गई 13, किसके ऊपर हुई है 25 के ऊपर, तो 100% पे कितनी होगी भाई, कमेंट निकाल दीजिए, कमेंट करके बताइए जिसको आता है। 25 चौके 100, 13 चौके 52, तो 52% की कमी। इजी था क्वेश्चन, समझ में आया सभी को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटवुड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी टिक कर लें। नाइटवुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ दी थी दोस्तों, किसके विरोध में अपनी नाइटवुड की उपाधि वापस कर दी थी दोस्तों, कमेंट करके बताइए। साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग या रॉलक एक्ट, कमेंट करें। क्या राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों, कमेंट करें सभी स्टूडेंट्स। तो आप लोग बिल्कुल सी ऑप्शन को टिक करेंगे, जलियांवाला बाग। जी हाँ दोस्तों, जलियांवाला बाग के हत्याकांड की वजह से दोस्तों पूरे भारत में दोस्तों पूरे घनसन मतलब तबाही मच गई थी दोस्तों, है ना, चहल पहल हो गई थी। तो इसी वजह से दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया कि जो उनको नाइटवुड की उपाधि मिली थी उसको रिटर्न कर दिया कि हमें नहीं चाहिए नाइटवुड की उपाधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 अंतिम प्रश्न है, कमेंट करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, बताइए। इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर या बरेली, कमेंट करें भाई जिनको आता है बताइए। इलाहाबाद किसका प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या था, प्रयागराज, प्रयागराज। बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इलाहाबाद की, लखनऊ की, गोरखपुर की या बरेली की। तो बिल्कुल सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक करें भाई, इलाहाबाद यानी प्रयागराज की है भाई जनसंख्या सबसे ज्यादा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आज हमने एक और क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लीट कर ली है। देखो दोस्तों आप लोगों की क्लासेस डेली 8 PM पर चलती हैं, ठीक है। आपकी क्लासेस डेली 8 PM पर चलती है, बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सिलेक्शन लेने के लिए आप लोग मुझसे डेली 8 PM पर जुड़िए। मैं आपको वो सभी क्वेश्चंस कराऊंगा इंपॉर्टेंट जो अभी तक पूछे गए हैं यूपी पुलिस के द्वारा, और जिस पैटर्न से ज्यादा पूछ रही है क्वेश्चन उसी पैटर्न से मैं आपको हर एक क्लास के अंदर क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिले। तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। सभी की सभी क्लासेस डेली बेसिस पर देखनी है और अपनी तैयारी को एनालाइज करनी है कि आपकी किस लेवल तक तैयारी चल रही है, ठीक है। आज अभी तक दोस्तों अगर आपको किसी भी मॉडल पेपर में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपको दे रखे हैं, आप लोग कमेंट किया करें। इस क्लास के भी अंदर अगर कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो ये कमेंट सेक्शन आपको दिया हुआ, याद हो तो आपको मैंने 10 क्वेश्चन होमवर्क में दिया, आप लोग होमवर्क में मुझे रिप्लाई करेंगे कि भाई 10 क्वेश्चन का जवाब क्या है, ठीक है। अभी तक दोस्तों क्लास ये अगर अच्छी लगी हो तो एक बार आप सभी बच्चे इस क्लास को कर देंगे तहे दिल से लाइक दोस्तों, एक बार तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, ठीक है। और आप भी देखिए अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करके आइए, जल्दी से जाइए अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करिए। हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है डेली, ठीक है। और दोस्तों जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं 8 PM पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे दोस्तों, ठीक है। क्लास का टाइम सभी को पता है
और दोस्तों सभी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और पीडीएफ पाइए बिल्कुल फ्री हर एक मॉडल पेपर की, हर एक क्लास की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप लोग एग्जाम से पहले ये सभी मॉडल पेपर, या जो मैंने दोस्तों प्लेलिस्ट भी बनाई है आपके लिए मॉडल पेपर की, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, एग्जाम से पहले देखकर चले जाते ना, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, कल मिलेंगे इसी टाइम पर, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।